प्रतीकों के भी अर्थ होते हैं। जैसे कि यह प्रतीक, इस प्रतीक का अर्थ होता है आगे पुलिया है। इस प्रतीक का अर्थ होता है आप यू टर्न ले सकते हैं। इस प्रतीक का अर्थ होता है आप ओवरटेक कर सकते हैं। और इस प्रतीक का अर्थ होता है आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। इसे सिंबोलिज्म यानी ही प्रतीकवाद कहा जाता है। प्रतीकवाद में प्रतीकों से उनके सही अर्थों को समझना होता है। सिंबोलिज्म यानी ही प्रतीकवाद का सबसे ज्यादा उपयोग साहित्य और कला क्षेत्र में किया जाता है। प्रतीकवाद में साहित्यिक अपने पाठकों तक अपनी बातें सीधे कहने की बजाय कलात्मक ढंग से पेश करते हैं और शिल्पकार अपने शिल्पों में उस व्यक्ति के इतिहास और गुणों को प्रतीकों के माध्यम से अपने शिल्पों में दर्शाते हैं। बौद्ध सम्राट कनिष्क और उनके बाद का काल यह कला और साहित्य का ही काल रहा है, क्योंकि सम्राट कनिष्क ने गांधार कला के साथ ही मथुरा कला को भी प्रोत्साहन दिया था। साथ ही उनके दरबार में अशोक घोष जैसे महान बौद्ध कवि और साहित्यिक भी थे। सम्राट कनिष्क के बाद अन्य बौद्ध राजाओं ने भी बौद्ध शिल्प कला में ऐसे कई शिल्प बनवाए थे जिसमें बौद्ध इतिहास और बौद्ध नायक नायिकाओं के गुण और कर्मों को शिल्पों में प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया जाता था। मगर कालांतर में ब्राह्मणों ने बौद्ध शिल्पों में दर्शाए गए प्रतीकों की गलत व्याख्या करके और साथ ही बौद्ध इतिहास का ब्राह्मणीकरण करके मूल भारतीयों को सदियों से मूर्ख ही बना रखा है। मूल भारतीयों को अज्ञानी और मूर्ख बनाए रखने में सबसे अहम किरदार ब्राह्मण तुलसीदास दुबे ने निभाया था, क्योंकि तुलसीदास दुबे ही वो ब्राह्मण है जिसने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को महत्व देकर भक्ति मार्ग का खूब जोरों शोरों से प्रचार किया था। और यही कारण है कि 19वीं शताब्दी आते आते यथार्थवाद को खारिज करने वाला एक कलात्मक आंदोलन चला जिसे प्रतीकवाद कहा गया था। प्रतीकवाद में ऐतिहासिक व्यक्तियों से ज्यादा उनके प्रतीकों का प्रचार किया गया था। जैसे कि ऐतिहासिक महामाया का प्रतीक लक्ष्मी है, प्रतीकवादियों ने महामाया की जगह लक्ष्मी का प्रचार किया था। जैसे कि ऐतिहासिक कनिष्क का प्रतीक कृष्ण है, प्रतीकवादियों ने कनिष्क की जगह कृष्ण का प्रचार किया था। जैसे कि ऐतिहासिक बुद्ध का प्रतीक राम है, प्रतीकवादियों ने बुद्ध की जगह राम का प्रचार किया था। और खास बात यह है कि प्रतीकवाद का प्रचार करने के लिए ब्राह्मणों ने बौद्ध शिल्पों को ही आधार बनाकर ब्राह्मणवादी पात्रों के चित्र बनाए और यह कार्य ब्राह्मणों द्वारा 19वीं शताब्दी में शुरू किया गया था, जो अब तक जारी ही है। ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए ये सभी चित्र, जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा पुरातन देवी देवता कहा जाता है, वो लगभग सभी के सभी बौद्ध शिल्पों की ही नकल है। असल में ब्राह्मणों का ब्राह्मण धर्म यह बौद्ध धर्म के नियम और सिद्धांतों को उल्टा करके और बौद्ध शिल्पों की नकल करके ही खड़ा किया गया है। ब्राह्मण धर्म यह बौद्ध धर्म का उल्टा स्वरूप ही है।